हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का चैप्टर और हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सेल का डेफिनेशन, डिस्कवरी, शेप, साइज, नंबर्स, टाइप्स, ऑल द थिंग्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उनमें हम लोग बेसिक डिफरेंसेस को जानते हैं। आपने क्लास 8 में बिल्कुल बेसिक डिफरेंस को पढ़ा है, पर हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, फिर भी इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस है। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, तो मैं सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को बता करके आप लोगों को डिफरेंस बताऊँगी इसका, और बाद में फिर हम लोग अच्छे से जब फिगर कंप्लीट हो जाएगा, सारा स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर इसके हम लोग अच्छे से पिक्चर को ड्रॉ करके देखेंगे। तो हम बनाते हैं इधर एनिमल सेल और इस तरफ बनाते हैं क्या, प्लांट सेल। दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटी है, बस सब कुछ ही पार्ट्स का डिफरेंसेस है। एनिमल्स को अधिकतर हम लोग राउंड शेप में बनाकर दिखाते हैं और प्लांट सेल को हम लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा चाहो वैसा शेप आप देकर बना सकते हो। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है, जिसका नाम हमने बताया था क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बट आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, बट प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल वॉल। सेल वॉल। So the outermost covering of the all plant cell is cell wall. ठीक है, क्या होता है सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो डिफरेंस क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अब हम जब सेल वॉल के बारे में बताएंगे तो वो क्यों प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और क्यों ये एब्सेंट है एनिमल सेल में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया, किसमें, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। क्लियर। न्यूक्लियस होगा बीच में, किसमें, एनिमल सेल में भी होगा। प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है, कारण ये है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल्स पाया जाता है और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस समझ में आया। प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल्स होता है, बहुत बड़ा साइज में बड़ा, बट एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं बहुत सारे। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। क्लियर। न्यूक्लियस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो भी दोनों में ही होगा, इसमें भी होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, डिफरेंस बताने की बात आई तो यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है ये किसका एरिया है, यहाँ जो लिक्विड भरी हुई है वो है क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सो दोनों में ही है। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में ही है। दोनों के ही न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। दोनों के ही न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ी जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो लिक्विड फिल होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
ठीक है, दोनों के ये है न्यूक्लियोलस, सॉरी ये जो गाड़ी जैसी संरचना है इसका नाम है न्यूक्लियोलस, और यहाँ जो लिक्विड फिल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ हम लोग प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम मैं नहीं लिख रही हूँ पर आप लोग सुनकर जानो। फिर यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जस्ट इस न्यूक्लियस के बाद पाया जाएगा क्या, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस स्ट्रक्चर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम जैसा इसमें वैसा ही प्लांट सेल में भी इसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और किसी किसी के ऊपर नहीं पाए जाते। इसमें भी ऐसा ही होता है, किसी पर राइबोसोम पाए जाते हैं, किसी पर नहीं पाए जाते। ये है जो छोटा छोटा आपको एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के ऊपर दिख रहा है, ये है राइबोसोम, और जिस पर ये पाया जाता है उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम इस पर पाया जा रहा है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर नहीं पाया जा रहा है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसी से सटा हुआ एक स्ट्रक्चर है इस तरह का, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी से सटा हुआ रहता है। कहीं भी आप बना सकते हो फिगर बनाने के, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, फिगर बनाते वक्त हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी एरो एक दूसरे को क्रॉस ना करे। ठीक है, कोई भी एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिसके कारण मैं आप लोगों को सामने बना करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो क्या पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गए, एंड गोल्गी एपरेटस, इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। ठीक है, अब क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इधर से मैं एरो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ से कट जाएगा आप लोग जानिए माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पाया जाता है, लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। लाइजोसोम्स क्या करते हैं भाई, वेस्ट का निपटारा करते हैं, है ना। तो लाइजोसोम्स पाए जाते हैं, दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर से डिफरेंस देखिए कि ये जो प्लांट सेल है इसमें पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसके कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। ये एनिमल सेल में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट थे उसका फिगर मैंने आप लोगों को बताया है। और जैसे ये छूट गया, इसका नाम हो गया आपका न्यूक्लियोलस, वहाँ पर भी है। और ये क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट,
ये सारे ऑर्गेनल्स का हम लोग इस चैप्टर में बिल्कुल फुल डिटेल देखेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल में, क्या बेसिक डिफरेंस आप लोगों को पता चला? बेसिक डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है भाई, एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। प्लांट सेल का वैक्यूल्स एक ही होता है बड़ा सा, और एनिमल सेल का छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। तीसरा बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये तीन बहुत ही बेसिक फंक्शन है, डिफरेंस है किसमें, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में इन सब का ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखना है हमें, सेल वॉल भी देखेंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑर्गेनल्स तो सेम ही है। प्लास्टिड को भी हम लोग देखेंगे, वैक्यूल्स का, दोनों में ही वैक्यूल्स का काम जो होता है वो हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारा एनिमल सेल का और प्लांट सेल में भी ये मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग इसके स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इधर सेल वॉल में एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बाकी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर को लेकर के तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और आपके हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। थैंक यू।